कबीर साहब स्वयं आत्मदेव हैं, लेकिन वो हमें समझाने के लिए आते हैं, इसलिए हम उनको एक गद्दी यानी कि उच्च अवस्था देने के लिए परम लगा देते हैं आप, वही कि वो परमात्मा है। कबीर साहब ही सत्य शब्द है। कबीर साहब जब कहते हैं तो वो उच्च अवस्था को बोल रहे हैं, साहब बोल रहे हैं। ठीक अवस्था में हम नीचे हैं, जब हम ही उच्च अवस्था में पहुंच जाएंगे तो साहिब हो जाएंगे। कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय जगदीश, और साहिब तेरी बंदगी से जीव हो जाए जगदीश। तुम ही जगदीश हो जाओगे, गुण धारण हो जाएगा। इतना सा खेल है। क्योंकि यहाँ पर साहिब भेद करने नहीं आए कि तुम छोटे हो मैं बड़ा हूँ। उन्होंने सबको भाई बोला। कहे कबीर सुनो भाई, तो भाई भाई तो बराबर ही होते हैं। सुनो पुत्र नहीं बोला, सुनो भाई बोला है। जिस अवस्था में वो आए हैं वो हमारे भाई हैं। अब पिता क्या है? वो शब्द गुरु पिता है। वो शब्द गुरु पिता है, उसको जानो। बोले जाएंगे बिल्कुल। वो असल अविनाशी तो गरीबदास जी ने कहा है कि साहिब कबीर पुरुष ने देह धरी नहीं कोई, वो देह की बात नहीं कर रहे हैं। शब्द स्वरूपी रूप है, घट घट बोले सो। जो तुम्हारे घट में बोलता राम है, जिसकी वजह से तुम्हारी आवाज निकल रही है, वो है कबीर। लोग कई कहते हैं ये तो बोल रहा है ये कबीर है, अरे ये बोलता राम तो ये गाली भी देता है। नहीं, लोग कहते हैं कि ये जो कबीरदास थे वो तो संत थे। अरे भाई वो एक शरीर को कबीर मान के बैठे हैं, शरीर मान, वो शरीर कबीर को मान के बैठ गए हैं। जबकि कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि भाई मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए वो बन के आया हूँ। देह नहीं है कबीर साहब, विदेह है, लेकिन हमें समझाने मात्र के लिए, अपने स्वरूप को जलवाने के लिए देह धारण करके आते हैं। होते विदे दे धराए, देह का नाम कबीर गवाए। थे विदे दे धराए, काया कबीर कहाए। हम विदे हैं, हम आत्मा हैं, लेकिन तुम्हें आत्म ज्ञान देने के लिए तुम्हारे जैसे ही बन के आ रहे हैं, ताकि तुम्हें अजीब ना लगे। वो कबीर साहब को 52 कसनी दी थी तो वो तो लगी नहीं। 52 कसनियां देने के बावजूद कबीर साहब को कोई हिला नहीं सकता, कोई मार नहीं पाया। इसका प्रमाण गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है। सिख धर्म भी नहीं मानता कि कबीर साहब माँ बाप से नहीं आए थे, लेकिन वो भी लिख के बैठे हैं कि गंगा की लहर में मेरी टूटी जंजीर, मृग शाला पे बैठे कबीर। ये 52 कसनियों में एक कसनी थी कि उनको गंगा में बांध के किया गया था। 52 कसनियों में एक कसनी है, उस एक कसनी का जिक्र भी गुरु ग्रंथ साहब में आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये असत्य है, ये सत्य है, परम सत्य है। लेकिन हम प्रेशर नहीं करते, कंपेल नहीं करते, किसी को प्रेशर नहीं देते कि तू मान इसको। हम कहते भैया मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन तुम ज्ञान को समझ लो। कुछ लोग कहते नहीं कबीर साहब माँ के पेट से है, ठीक है भैया माँ के पेट से है, कोई बात नहीं, तुम ज्ञान तो समझ ले। वो आए या ना आए इससे तेरी मुक्ति का कोई लेना देना नहीं है। वो जो वस्तु देने आए तुझे, उस वस्तु का ज्ञान कर ले, उस वस्तु का ध्यान कर ले और तेरी मुक्ति हो जाए। वो मनवाने नहीं आए कि तुम मुझे विदेही पुरुष ही मानो। वो कहते हैं मैं लाला गोला में दासों का दास, मैं कुकर राम का, वो तो ये कहते हैं कबीर कुकर राम का मोतिया, मेरा नाम गले प्रेम की जेबड़ी जित खींचो तित जाम। कहते मैं तो राम का कुत्ता हूँ, तो मुझे कुत्ता समझ के मेरी बात समझ ले, तेरा कल्याण हो जाए। मैं राम हूँ, मैं राम का कुकर ही सही, मेरी बात मान। मेरा शब्द क्या कह दिया? कहते काल जाल से बचना चाहो, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो हमारा निज वो हमारा, यानी जो मेरी बात को मान लेगा, जो मेरी बात को निज मान लेगा कि मेरे भले की कह रहा है, कहते हैं उसको अमर करके रखूंगा। हमना मरी मरी संसारा, हमको मिला जिया बढ़ा, जो मुझे मिला है वही तुझे मिल जाएगा। कबीरपंथी भी कह देते हैं कि साहिब का जन्म हुआ, ऐसे लोग कबीरपंथी में कबाड़पंथी है। वो उसको मालूम ही नहीं कबीरपंथ क्या है। कबीरपंथी क्यों बन गए तुम? तुम अपने नाम का पंथ चलाओ ना, सब और कबीर साहब भी वही है। तुम अपने नाम का पंथ चलाओ और जीव को मानते हो तो जीव पंथ चलाओ। तुम कबीर पंथ क्यों चला रहे हो? कबीर नाम का केवल टैग लगा दिया इन्होंने, क्योंकि दुनिया कबीर को पूछती है, तो उनकी रोटियां बनेगी, तवा गर्म होगा कबीर नाम से।
तुम अपने नाम का पंथ चलाओ। हाँ जब कबीर और तुम में कोई फर्क नहीं है, तुम भी माँ के पेट से आए हो, वो भी माँ के पेट से आए, तुम भी गुरु बन गए, वो भी गुरु थे, तो उसके नाम का यूज क्यों ले रहे हो भाई? हाँ तुम अपना नाम चलाओ। सही है, किसी का नाम रघुवीर है तो रघुवीर पंथ चलाओ, सही किसी का नाम रमेश है तो रमेश पंथ चलाओ। तुम कबीर पंथ क्यों चला रहे हो? जिस नाम से ये दुकान चला रही है सब। बस क्योंकि उनको पता है कि कबीर नाम से ही मछली फंसेगी, हाँ मेरे नाम से नहीं फंसने वाली। हाँ कबीर नाम से फंसाऊंगा तो काल ने बोला है कि मैं तेरा ही नाम लेके 12 पद चला दूंगा, 12 पंथ चलाऊंगा, जीवों को फंसाऊंगा तेरा नाम लेके। तेरा नाम ले और तुम्हारे साकी संबंध लेगा। कभी साहब का गौरनाथ जी बीच में सत्संग हुआ था, सब भी हुआ, सारा प्रमाण है, लेकिन कोई माने ना माने उससे वो कोई शास्त्र मतलब देख तो नहीं। नहीं सही, हमें उससे भी कोई फर्क, हम कहते हैं ज्ञान में आ जाओ। ज्ञान में आ जाओ। भाई कबीर साहब पैदा हुए कि प्रकट हुए वो छोड़ो, हाँ। 5 तत्व है ना अभी, हाँ। तुम्हारे पास भी हमारे पास भी, इन 5 तत्वों पे और नी तत्व पे सत्संग कर लो। हाँ कबीर साहब कौन थे, गोरखनाथ कौन थे, छोड़ो उसको, क्या मतलब उसका? उससे तुम्हारा पेटा भरने वाला नहीं है, तुम्हारा पेटा यहाँ भरेगा। 5 तत्वों को त्यागो, अपने स्वरूप को सिद्ध कर दो, बस यही सत्य है। इसमें ना तो किसी कबीर साहब की जरूरत पड़ी, ना किसी गोरखनाथ। तो साहिब कहते नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सकल सब घट ही निवासा, वाही सो सतपुरुष कहिए, आदि अंत अक्षर गहरे। अक्षर है, आदि अंत यानी शुरू से लेके लास्ट तक उस अक्षर अविनाशी को गह रही है, वो है आदि पुरुष, वो है आदि पुरुष। आदनादि। 5 तत्व से न्यारे हुए रहिए, इन 5 तत्वों के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो दोबारा इन 5 तत्वों में पैदा हो जाओगे आके। ये 5 तत्व ही काल का रूप है, यही बैठा हुआ है काल 5 तत्वों में। देव निरंजन सकल शरीर। शरीरा, तामे ब्रह्म रहल कबीर। कबीरा सूरत रूपी कबीरा इस तन में फंसी पड़ी है, और गांठ कहाँ लगी है? श्वासों के साथ। इसी श्वासों को सोहंग कहते हैं, यही जीव अवस्था है, यही सोहंग इस शरीर को छोड़ के हाथी में चला गया, अब हाथी में चल रहा है, सोहंग सोहंग, उसको छोड़ के बैल में चला गया, उसको छोड़ के कुत्ता बिल्ली में चला गया, सब ये सब को नाम बढ़ा दिया। ये सब सोहंग जीव अवस्था है, तुम इसको त्यागो। श्वासों का नाम रखिए, उनका श्वास रखिए। ये ऐसे नहीं है, श्वास श्वास में नाम रटो, व्यर्थ सांस मत खोए, और ना जाने इस सांस का आवरण। सबसे पहले तो यही निबेड़ा कर दिया, पता नहीं आए ना आए इसका कोई भरोसा नहीं है। हाँ यानी जिसका भरोसा ही नहीं है वो परमात्मा का नाम कैसे हो? साथ साथ में उस मालिक को याद करो, सांस सांस में उसको याद करो, यानी उसको भूलो मत। भूलो मत। श्वासा की कर सुमरनी। सिमरनी का क्या काम होता है? गिनती। गिनती 1 बार 2 बार 3 बार 108 माला की सिमरनी है। हाँ। तो अब आपने 4 माला करी, तो यानी कि आपको लगेगा कि यार 4 माला होने जब छूट है, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी परमात्मा की। हाँ। अब परमात्मा भी खुश, हम भी खुश, चल भैया कोई और काम कर रहे, ऐसे नहीं। साहिब कहते हैं